तुमने तो सारी दीवारें मुकम्मल कर ली हैं। बस ऊपर वाला हिस्सा रह गया है। ये भी हो जाएगा, लेकिन इस पर वक्त लगेगा। चलो बस करो, अब तुम आराम करो। चलो, बहुत हो गया। तुम इतने खामोश क्यों हो? हाँ, इस तरह खामोश रहना अच्छी बात नहीं। इस वक्त तुम्हारे सहन में बहुत कुछ चल रहा है। अगर इसी तरह खामोश रहोगे तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करने लगोगे। क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ ना। अगर तुम मुझे बता दोगे तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम हिम्मत वाले हो, वक्त से लड़ सकते हो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, फिक्र मत करो। छुपाने की कोशिश मत करो। हमें इस स्विच बोर्ड को कवर करने की जरूरत है। अगर इसमें पेंट चला गया तो प्रॉब्लम होगी, करंट लग सकता है। ठीक है, बाद में देख लेंगे। ये कमरा बहुत ही खूबसूरत हो गया है। बेबी खुश होगा। जानते हो, बच्चे शुरू शुरू में बहुत रोया करते हैं और अपने वालिदैन को चैन से सोने भी नहीं देते। देखना, जब हमारा बच्चा आ जाएगा ना, उसने तुम्हें भी रात को इसी तरह जगाना है। बच्चे वाकई बहुत रोते हैं। उनका तो काम है। जब तुम छोटे थे तो रोते नहीं थे। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। तुमने मुझे ये अंगूठी देते हुए एक वादा किया था, क्या तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। तो ठीक है फिर, अब अपना वादा पूरा करो तुम। चलो ख्वाब देखें, ऐसे ख्वाब जिनकी ताबीर बहुत ही अच्छी हो, जिनमें हर वक्त खुशियां ही खुशियां हो। अब हम मिलकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। आंटी, मैं आपके लिए और चाय लेकर आऊं? हाँ ले आओ बेटी, मैं पी लूंगी। चले पहले हम दवा ले लेते हैं। जोया आंटी, मेरी बात सुने, ये आपके लिए जरूरी है। आप अपने आप को टेंशन से निकालें और खुश रहा करें। देखिए ना, मौसम कितना अच्छा है, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखा करें। देखे ना, आपके लिए फल भी लाए हैं, लेकिन आप कुछ खाते ही नहीं है। मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी। अच्छा जाओ, पहले चाय लेकर आओ, फिर दवाई भी ले लूंगी। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जान, आओ आसिल। अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जोया से मिलके आती हूँ। इतनी सारी मेडिसिन क्यों खा रही हैं? बस तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी कभी कोई माँ नहीं थी। आप मेरे आसपास तो थीं, पर मेरे करीब नहीं थी। एक बार भी आपने मेरी तरफ नहीं देखा। आपको आपकी जिंदगी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, यह आप भी जानती हैं। इसमें गुलशन और यासिर की कोई गलती नहीं थी। कई सालों तक यासिर ने हमसे बात नहीं की। गुलशन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी अच्छी परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी थी।
अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अगर आप पहले की तरह हमें छोड़कर भागना भी चाहें तो नहीं भाग सकती, क्योंकि ये काबिल कबूल नहीं है। यही वक्त है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए। हमें एक फैमिली की जरूरत है। आसिल मां बनने वाली है, उसे जरूरत है आपकी। आसिल की मां नहीं है, कौन संभालेगा उसे? किसी बड़े का उसके पास होना बहुत जरूरी है, और इस घर की बड़ी आप है। ठीक है, वो एक डॉक्टर है, लेकिन बच्चे की देखभाल ठीक तरह से आप कर सकती हैं। आप बच्चे को अपने पास रखेंगी, उसे संभालेंगी और वो हॉस्पिटल जाएगी। वो आपके साथ खेलकर बहुत खुश होगा। आपको तंग भी करेगा वो, क्योंकि यही वक्त है खुद को एक अच्छी मां साबित करने का, और वो आप कर सकती हैं। इसलिए कहा था भागने की कोशिश मत कीजिएगा। मेडिसिन वक्त पर खा लिया करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। मेरी मकरूज होने के साथ साथ आप यासिर और गुलशन की भी हैं, क्योंकि आप नासिर हजाम की बीवी हैं, यशफा अरसलान। बात सुनो आसिल। आ गई। क्या तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ, बिल्कुल किया था। मेरी उससे बात हो गई है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आंटी। मैंने अपने एक सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है, मुझे पूरा यकीन है। वाकई उसने यही कहा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक। यासिर, हम यहाँ तुम्हारे घर आए हैं और तुम कहाँ गायब हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम बीच में मत बोलो आसिल। ठीक है, मैं नहीं बोलती। अच्छा बात सुनो, रात के खाने पर तुम सब लोग आओगे। हम जा रहे हैं ना? आप भी आएंगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हम शादी के लिए जोड़ा खरीदने जा रहे हैं और फरहत कोट पहनेगा। उसके लिए तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे।
तुमने अभी तक सूट नहीं पहना, जल्दी से बाहर भी आ जाओ। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं अंदर आ जाऊं? तुमने तो डरा ही दिया। अगर मैं भाग गया? मैं तुम्हें भागने ही नहीं दूंगी। चलो जल्दी से सूट पहनो। देखो ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। चलो कहीं तुम्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। चलो अब जल्दी से सूट पहनकर बाहर अच्छा आ ठीक है, जाओ। आता हूं मैं। शुक्रिया। यार कितना अजीब लग रहा हूं मैं। असल ये तुमने मुझे क्या बना दिया है। आ जाओ गुलशन। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सब इकट्ठे हो गए। आखिर तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई। सबको दोबारा इकट्ठा करके तुमने मुझ पर एहसान किया है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं बन सका, बड़े भाई का प्यार नहीं दे सका। तुम हमेशा मुझसे डरती ही रही, पर अब इजाजत दे दो मुझे। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनना चाहता हूं। अब मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। सुन रही हो ना फरहत भाई? मेरी गुड़िया। भाई तुम कहाँ पे हो? ओहो, यहाँ तो दोनों बहन भाई गले मिल रहे हैं। आओ तुम भी आ जाओ। आ जाओ, तुम दोनों मेरी जान हो। भाई बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सारी मेहरबानी तुम्हारी भाभी हासिल की है। देखो क्या बना दिया। जरा मुझे भी तो देखो। ये जो ड्रेस मैंने पहन रखा है ये भी जोया की पसंद का है। लेकिन ये तुम्हारी टाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ठीक है ना? यासिर, चलो सही है। अब हम तीनों ही शादीशुदा हो गए हैं, कोई बाकी नहीं रहा। हाँ, हम ऐसा करेंगे, असगर की सालगिरह रख लेंगे। इस बारे में जोया से मैं खुद बात कर लूंगी। जब मोहसिन आ जाएगा तो उन दोनों की इकट्ठी सालगिरह करेंगे। आपने उसका नाम मोहसिन सोचा है? ये नाम आसिल ने रखा है, लेकिन मैं उसे बुलाऊंगा मोहसिन पारस अरसलान। अच्छा, मोहसिन पारस अरसलान, बहुत ही अच्छा नाम है भाई। मेरा ख्याल है सभी को अच्छा लगेगा। छोड़े भाई, आपने तो पहले ही मोहसिन डिसाइड कर लिया है। हाँ, कभी कभार बात माननी भी पड़ती है भाई, क्या करें। चलो भाई बाहर आते हो तो मिलते हैं। ठीक है, हम आते हैं। दुल्हन को लेके बाहर आ जाएं। अब पता नहीं कब तैयार होगी वो। क्या वो आ रहे हैं? जी अभी वो आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी तो बहुत अच्छे लग रहे हो। सूट बहुत जचा है तुम पर। क्या बना दिया तुमने मुझे। चलो, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आसिल बहुत ही खूबसूरत है, तुम तो जानते हो। भाई भी तो बहुत हैंडसम है। हाँ।
हेलो। यशवा, तुम आ रही हो ना? नहीं नेमत, मैं नहीं आ रही। क्या मतलब तुम नहीं आ रही? मैं कुछ समझा नहीं यशवा। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ रहना और मरना एक बराबर है। यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत होने चली है। फरहत, आसिल और सब खुशियां मना रहे हैं। सारे बच्चे मेरे साथ हैं। अब मैं हार नहीं मान सकती। तो तुम्हें ऐसा लगता है यशवा कि वो लोग तुम्हें कबूल कर लेंगे? तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे जो तुम इतने सालों से उनके साथ करती हुई आ रही हो? जिंदगी में पहली बार मैंने ठीक फैसला किया। अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। ऐसी जिंदगी जीना चाहूंगी जिसमें तुम नहीं। अगर तुम ना आई तो मैं आऊंगा। बेवकूफ मत बनो। तुम हमारे लिए मर चुके हो। तुम ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हारी इस हस्ती बस्ती खुशगवार फैमिली में अपनी जगह बना लूंगा और तुम हैरान रह जाओगी। वाओ! Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime Perfect couple. cevapsız soru sormuşum. हर कोई हमें ही देख रहा है। Kaybolup giderken fırtınalarda तुम तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हो। bir ıssız क्या बुरा नहीं लग रहा? da bulmuşum. बिल्कुल नहीं। Fark etmeden, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। fark etmeden, सच कह रहे हो? 100%। fark etmeden मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे साथ कभी इस तरह डांस करोगे। बहुत ही अच्छा वक्त है ये, काश यही थम जाए। fark etmeden फिर तो मैं ऐसा ही रहूंगा। seni bulmuşum. तुम मुझे जहां भी लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती रहूंगी। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी। Güneşin gölgede kalışı gibi तुम देखना यशवा, इस घर में मैं बहुत जल्द अपनी जगह बना लूंगा। dalış, ये मेरा तुमसे वादा है। kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, अरे आप सब लोग तालियां क्यों नहीं बजा रहे? uzaktan senin yanında आप सबका बहुत शुक्रिया। cevapsız soru sormuşum. आसिल भाभी, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। Giderken बहुत शुक्रिया गुलशन। fırtınalarda बहुत मुबारक हो आसिफ। bir तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुबारक हो भाई। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। भाई आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। etmeden, क्या कर सकते हैं गुलशेर, मैं हूं ही अच्छा। fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. बेबी मूव कर रहा है। ये भी हमारी तरह खुशी महसूस कर रहा है। इस वक्त इसके बाबा जो इसके पास है, हाँ बिल्कुल। इसलिए। मोहसिन बहुत ही शरारती होगा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह होगा। डॉक्टर, तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। फिट लग रहे हो। अम्मी कहाँ गई? उनकी कॉल आई थी, वो सुन रही होंगी। मैं हूँ यशवा, दरवाजा खोलो। मैं जानता था यशवा कि तुम जरूर आओगी। ठीक कहा। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी हमदर्द नहीं। मुझे तुम्हारी बात मानना पड़ी।
यशवा, उस फैमिली के डाइनिंग टेबल पे अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हें यही होना चाहिए था मेरे पास। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूं। तुम पे तरस खाया गया है। तुम बीमार हो इसलिए उन्होंने तुम्हें कबूल किया। तुम पर तरस खाकर वो तुम्हें अपने साथ घर ले गए। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो यशवा, वो लोग तुम्हें कभी मां का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि वो जब तुम्हें देखेंगे तो उन्हें एक ऐसी औरत याद आएगी जिसने कई साल उनसे झूठ बोला। अब तो तुम फरहत की नजरों में भी गिर चुकी हो। मैं जा रहा हूं। रुको भाई, पागल मत बनो। देखें, आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। जल्दबाजी करने से काम खराब भी हो सकता है। भाई तुम जानते हो, अम्मी से वादा किया था। बताइए कि वो इस वक्त कहाँ है। मैं तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगी। वो शर्त क्या है? मुझे उसके पास जाना होगा। मैं चाहती हूँ वो अपने जुर्म का एतराफ करे। उसने जो भी गुनाह किए हैं उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटों में से कोई भी उसके खून से हाथ रंगे। मैं चाहती हूँ वो कानून की गिरफ्त में आए और सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। अब क्या कहते हो? जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। नेमत, अगर मेरी बात मानो तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। याद रखो, हम दोनों भाग नहीं सकते। अगर हम भागे तो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बेहतर है अपने आप को तुम उनके हवाले कर दो। ये कैसा पागलपन है यशवा? अगर मैं उन लोगों के हाथ आ गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही इस शहर का बेताज बादशाह बन गया? बहुत मेहनत की मैंने, अपनी जान पर खेलता रहा। तुम्हें अंदाजा नहीं, ये शाहाना जिंदगी जो हमने गुजारी वो आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए मुझे स्मगलिंग करना पड़ी। बहुत से गुनाह किए मैंने, नाजायज खून बहाया, कातिल बन गया मैं। इसका अफसोस नहीं होता तुम्हें? नहीं, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैंने उस शख्स का खून अपने बेटे के लिए बहाया था, और अपने बेटे के लिए एक तो क्या, मैं हजारों कत्ल कर सकता हूं। इस गुनाह में हम दोनों बराबर के शरीक हैं यशवा। हमें हमारे किए की सजा तो मिलकर ही रहेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि अब हमें साथ रहना होगा। अब चाहे दुख आए या सुख, उसका सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। क्या अब ऐसा मुमकिन है हम यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या मतलब कहीं नहीं जा रहे? हमें अपने गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी यशवा, जिसके हम दोनों मुस्तहिक हैं। जो बेटा मेरा ना बना वो तुम्हारा कैसे बनता, और ना ही बनेगा। उसने मुझे कभी बाप का दर्जा नहीं दिया, और ना अब तुम्हें कभी मां का दर्जा दे पाएगा। भाई रुको, भाई मत जाओ भाई। सब खत्म हो गया। हम दोनों यहां एक साथ जलेंगे यशवा। हमें माजी को भुलाकर आगे का सोचना होगा। शायद यही हमारा अंजाम है। हमें जलना होगा। ये क्या कर रहे हो नेमत? ऐसा मत करो।
अम्मी, अम्मी, नेमत, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम नेमत? यशवा, हमें एक साथ जलना होगा। दोज़ख में भी तो जलना है, क्यों ना यहीं पे एक साथ जल जाए। छोड़ दो मुझे, जाने दो। हमें जलना होगा। फरहत, मेरे बेटे। अम्मी, अम्मी, भाई, भाई, फरहत भाई। आप भी बाहर चलिए। मुझे बाबा कहोगे तो बाहर आऊंगा, वरना इसी आग में जल जाऊंगा। कोई जवाब मिला? नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरा तो दिमाग फट रहा है। आसिल, सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। यासिर, अम्मी, यासिर, यशवा आंटी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मी आप ठीक तो हैं? फरहत कहाँ है यासिर? फरहत, भाई, अम्मी को क्या हुआ है? फरहत, तुम ठीक हो? क्या हुआ? नेमत इमरान मर गया। सब कुछ खत्म हो गया है। अगर तुमने मुझे बाबा कहा तो बाहर आऊंगा, वरना इसी आग में जल जाऊंगा। मुझे बाबा कहो, सिर्फ एक बार। भाई, बहुत ही मजेदार बना है। यासिर, क्या कर रहे हो? दूसरों का भी तो इंतजार कर लो। मुझे भूख लगी है, कोई आ ही नहीं रहा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत। मेरा बेटा कामिल। मैं आ गई। सबके लिए शरबत तैयार है। फरहत नहीं आया अभी। लो, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। लाओ, इसे मुझे दे दो। देखो कामिल कितना प्यारा लग रहा है। मैंने आपको बहुत याद किया। आ जाओ मेरे पास। मेरा बेटा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। हाँ, आओ मामा के पास। वो देखो कौन आया। चलो 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 बेटा, हम बाहर चलते हैं। हाय, इनसे मिले। ये है मोहसिन, पारिस, अरसलान। अच्छा ये बताओ, तुमने बच्चे के 2 नाम क्यों रखे हैं? आंटी, आप इसको जिस नाम से पुकारना चाहें पुकार सकती हैं। मैं इसे मोहसिन बुलाऊंगा। अरे मैं तो इसे मोहसिन पारिस ही बुलाऊंगी, ठीक है? हाँ, तुम जो चाहो पुकार सकती हो इसे। मेरा बच्चा। लो, विल्दान भी आ गई। खुश आमदीद। खुश आमदीद विल्दान। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद विल्दान। थैंक यू। आसिल, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से तुम्हें बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ठीक है, तकरीबन सब लोग ही यही हैं। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। हाँ,
तुम भी? हाँ गुलशन? कामल का भाई आएगा। अम्मी आपका एक और नवासा आने वाला है। अल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुबारक हो गुलशन। हमेशा इसी तरह खुश रहो। बहुत मुबारक हो मेरी जान। अब भाभी आपकी बारी है। नहीं नहीं गुलशन, अभी नहीं, अभी फिलहाल एक बेटा ही काफी है। प्रोसिक्यूटर साहब कहाँ हैं? वो देखे आ गए। खुश आमदीद। माफी चाहता हूँ, देर हो गई। खुश आमदीद। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। इस खुशी में प्रोसिक्यूटर साहब आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। चलो सब खाना खाते हैं। चले सब आ जाएं। मैं आप सबकी तस्वीर लेता हो चलिए भाई सब एक साथ खड़े हो जाएं।